सितंबर यौम दिफा का दिन। पाक फजाइया के एम आलम पायलट ने सरगोदा के मकाम पर जिस तरह भारत के 5 जंगी तैयारों को धूल चटाई थी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आज भी मौजूद है। और आज भी अगर हम मार्का हक की ऑपरेशन की बात करें तो पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को नाको चने चबवाए हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती है और इसे भी आने वाले वक्त में, आने वाले तारीख में याद रखा जाएगा। मुज़म्मिल सरवदी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, जबकि एयर कमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम खालिद चिश्ती साहब। जी वालेकुम सलाम जी मुज़म्मिल साहब। खालिद चिश्ती साहब, 1965 और 2025 में जो फ़र्क है ना, 1965 में फ़ज़ाइया ने एक दिन बाद लड़ाई शुरू की थी, 7 सितंबर यौम फ़ज़ाइया है। अब जो ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, फ़ज़ाइया 7 मई को थी और आर्मी 10 मई को थी। तो अब फ़ज़ाइया लड़ाई पहले शुरू होती है और फ़ौज की बाद में शुरू होती है। तो इतने सालों में ये फ़र्क तो आ गया कि अब पहले एयरफोर्स है, बाद में आर्मी है। और अब आप आज 1965 से 2025 की पाकिस्तान की फ़ज़ाइया का अगर मैं आपसे कंपेयर एनालिसिस लूँ तो इतने सालों में क्या बदला है? क्योंकि तब भी हमारे पास हमें मालूम थे, हमने 5 जहाज़ गिराए, आज भी हमने जहाज़ गिराए, तो स्टैंडर्ड तो 65 वाला नज़र आता है अभी भी 25 में। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आप दोनों का, आपने मुझे इनवाइट किया और स्टार्ट में इतना चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा है। और अगर आप मुझे जसारत करने की इजाज़त दें तो फिर मैं थोड़ा सा कहता चलूँ कि उस वक्त भी पाक फ़ज़ाइया फर्स्ट टू गो इन थी। वो इस तरह कि 1 सितंबर 1965 को हिंदुस्तान ने 4 वैम्पायर और ओरेगन जहाज भेजे थे जेलम के पास इंट्रूजन करने और सर्वे करने के लिए कि पाकिस्तान की लैंड फोर्सेस की क्या पोजीशन है। ये जंग से शुरू होने से 5 दिन पहले मैं बात कर रहा हूँ, 1 सितंबर 1965। और सरगोदा में स्क्वाड्रन सरफराज रफीकी जो 6 दिन बाद 6 सितंबर को शहीद हो गए थे, वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज भट्टी के साथ अलर्ट ड्यूटी पर थे। उनको स्क्रैम्बल किया गया। उन्होंने जेलम पर जाकर हिंदुस्तानी टैंकों के ऊपर उन 4 जहाजों को मार गिराया। 3 पायलट अपनी जान से गए और एक ने पैराशूट से जान बचाई और टैंक्स के ऊपर ही गिरा। हिंदुस्तान ने क्या किया कि वो जो जहाज वैम्पायर और ओरेगन थे, हिंदुस्तान की फ़ज़ाइया का 35% थे। पूरी जंग में हिंदुस्तान ने वो जहाज ग्राउंड कर दिए। उन्होंने समझा कि F-86 तो इस तरह जिस तरह पहले दिन 4 को मार गिराया 2 जहाजों ने, तो आगे जंग में क्या बनेगा। तो पाक फ़ज़ाइया ने ओपनिंग की थी 1 सितंबर को और पाक फ़ज़ाइया रेड अलर्ट पर थी। और 7 सितंबर को इसलिए ज्यादा हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा किलिंग हिंदुस्तान की उस दिन हुई थी। लेकिन 6 सितंबर की शाम को हमारे बहुत शहीद भी हुए थे और बड़े कामयाब ऑपरेशन भी किए थे। 6 को ये किया था, क्विकली मैं आपको बताता चलूं कि एक तो लाहौर पर कब्जे का डिजाइन जो सुबह 9 बजे हिंदुस्तान BRB तक आने की कोशिश कर रहा था, वो डिनाई किया था स्क्वाड्रन सज्जाद हैदर ने। उन्होंने एक फॉर्मेशन जो शकरगढ़ और नारोवाल के एरिया में एनिमी जो टैंक्स, एनिमी जो तोपें थी, आर्टिलरी थी, उनको फायर करने जा रही थी, पेशावर से आ रही थी और गुजरांवाला के पास पहुंची थी। तो उन्होंने उधर जाना था, उनको डाइवर्ट किया गया लाहौर, अटारी और वाघा की तरफ, और वो फॉर्मेशन यहाँ आई और उन्होंने इंडियन जो टैंकों का, उनकी आर्मर्ड व्हीकल्स का, उनके पेट्रोल की गाड़ियों का, उनकी एमुनिशन सप्लाई और ट्रूप्स को 19 मिनट तक टारगेट किया था। इस हद तक किया था कि सुबह 9 बजे जब धूप निकली हुई थी तो आसमान ग्रे हो गया था, इतनी धुआं निकला था उनका। ये मैं 6 की सुबह की बात कर रहा हूँ। और 6 की शाम को 3 हवाई अड्डों पर पाक फ़ज़ाइया ने हमला किया था, हलवाड़ा, आदमपुर और पठानपुर, जिसकी तफसील अगर आप बाद में जानना चाहेंगे। लेकिन ये 6 को शुरू हो चुका था ऑपरेशन। पर हम यौम फ़ज़ाइया चूँकि 7 सितंबर को मनाते हैं ना, तो इसलिए मैंने उस तनाजुर में बात की। तो आप ये कह रहे हैं कि हम 1 सितंबर से जो फ़ज़ाइया की जंग थी वो शुरू हो चुकी थी। इंडिया ने तो 6 सितंबर को हमला किया, तो जंग के बादल तो 1 सितंबर से शुरू थे। अब बिल्कुल ठीक कहा मुज़म्मिल साहब आपने। और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल नूर खान थे, जिनको जंग आती हुई नजर आ रही थी, और उन्होंने एयर हेडक्वार्टर उन दिनों पेशावर होता था, वहां से एक लाइट जहाज पकड़ा, जेलम के पास आए और यहाँ से एक और उससे भी लाइट पंखे वाला जहाज लेकर पूरी रैकी की। और जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तानी फौज मैसअप हो रही है पूरे बॉर्डर पर, तो उन्होंने एयरफोर्स की पाक फ़ज़ाइया को 1 सितंबर से पहले रेड अलर्ट कर दिया था। रेड अलर्ट का मतलब था कि वॉर रेडी। और ये 1 सितंबर को यही जैसे कारनामा, जैसे मैंने अर्ज किया कि वो फिर ऑनगोइंग रेस्ट इज हिस्ट्री। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे ज्यादा किलिंग क्योंकि एम आलम की 7 सितंबर को ही थी, तो हम उसको दिन को नाम याद रखते हैं कि हमने सबसे ज्यादा रिटेलिएट जो और या नुकसान पहुंचाया था वो 7 को पहुंचाया था जैसे। और ये भी 7 मई थी और सिर्फ 60 साल का ही फर्क है दोनों में, तारीखें भी वही हैं और सालों का भी फर्क 6 दिहाइयों का है जो परफॉर्मेंस रिपीट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, जो 1965 था वो डॉग फाइट का ज़माना था। आप देखें ना, उसमें तो अब जहाज़ों की आपस में डॉग फाइट होती थी, जो एयरफोर्स की एक ट्रेडमार्क फाइट है कि जहाज़ों की डॉग फाइट होती है। 2025 तो डॉग फाइट का ज़माना नहीं रहा है। अब जो हमने देखी है बनियानुल मरसूस में, या अब हमने जो 7 मई को राफेल गिराए हैं, वो डॉग फाइट से तो नहीं गिराए हैं। वो तो अब अपने अपने जगह खड़े होकर हैकिंग करके PL-15, तो जंग तो फजाइया की बदल गई 60 सालों में। अब वो डॉग फाइट तो नहीं रही। सिर्फ फिजाइया की नहीं बदली मुजम्मिल साहब, हमने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो आपसे मैं पिछले दिनों अमेरिका कनाडा से भी आपके साथ प्रोग्राम कर रहा था, जब मैंने वहां टॉक्स दी थी तो वहां पे जो मिलिट्री के एक्स मिलिट्री लोग थे या अमेरिकन भी कुछ मौजूद थे, उन्होंने मुझे एक किस्म का गिला किया। उन्होंने कहा कि आपने पूरी दुनिया की एयर वॉरफेयर फाइटिंग जो है वो तब्दील कर दी है, क्योंकि आपने 200 किलोमीटर पे दुश्मन को मारा है और अमेरिका का रिकॉर्ड था आज तक मारने का F-15C जहाज से उन्होंने मारा था। गल्फ वॉर के दौरान इराक का MiG-25 मारा था और इराक की एयरफोर्स ना होने के बराबर थी। वो कंप्लीट नो फ्लाई जोन था, अमेरिका के पास कंट्रोल ऑफ द एयर था और एक जहाज MiG-25 उड़ा था। अमेरिकी F-15C ने उसको एक मिसाइल मारा था 140 किलोमीटर की रेंज पर। वो एक रिकॉर्ड था उस वक्त। आज पाक फिजाइया ने 140 से कहीं ज्यादा, तमाम जो शूटिंग हुई है वो 175 से 200 किलोमीटर के दरमियान हुई है और 20 मिनट के अंदर शूटिंग हुई है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कायम कर दिया कि ये रात को 12:30 बजे हुई है, जो दुनिया में कभी नहीं हुआ था पहले। तो ये नई टेक्स्ट बुक है जो अब छापी जा रही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब डायनेमिक्स एयर वॉरफेयर के दुनिया में भी बदल गए थे और पाकिस्तान ने तो उससे भी ज्यादा उलट कर दुनिया को बताया है। और आप वेस्टर्न मीडिया पर जाकर देखें, पियर्स मॉर्गन एक ब्रॉडकास्टर हैं और मैं कल परसों उनका देख रहा था, उन्होंने टाइटल अपनी डॉक्यूमेंट्री का 30 मिनट्स उन्होंने बात की और उसमें वो क्या उनका टाइटल ये है कि पाकिस्तान ने वेस्ट को एयर वॉरफेयर तब्दील करने पर मजबूर दुनिया को कैसे कर दिया और वेस्टर्न क्यों परेशान है। और वेस्टर्न मैं देख कर आया हूं एक हफ्ता पहले कि वो बहुत कंसर्न है कि आपने 140 से 200 किलोमीटर कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो आज तक दुनिया में जिसके पास भी जो वेपन है 200 से कम है, वो इररेलेवेंट होता जा रहा है। तो ये डायनामिक्स चेंज हुए हैं।